वेलकम टू मैथ्स बाय एम के राय यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो नंबर सिस्टम का रहेगा। नंबर सिस्टम में मैथ का ये बेसिक पार्ट है। यदि मैथ में आपका बेसिक सही है तो समझिए सब कुछ सही है। तो आइए जानते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में संख्याओं के बारे में जानते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे चीज संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। पहला में लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए नंबर सिस्टम में पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। नंबर्स माने होते हैं संख्या। मैनली रूप से इसको दो भागों में बांटा गया। पहला रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ये नंबर सिस्टम अप्रॉक्सीमेट 30 से 40 क्लास होगा। 30 से 40 क्लास में जाकर के आपको नंबर सिस्टम खत्म होगा, ठीक है। तो बने रहिए। अब ध्यान दीजिए, रियल नंबर। रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्या। इसका डेफिनेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए वैसे संख्या जिससे नंबर लाइन पर डिनोट किया जाता है उसे रियल नंबर कहते हैं। देखिए रियल नंबर का डेफिनेशन कहता है वैसे या वो सभी संख्याएं जिससे नंबर लाइन पे डिनोट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। या वैसे संख्या जिससे हम नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जैसे में देखिए 8 2/3 -3/2 9/3 इत्यादि। ये सब क्या है, रियल नंबर का एग्जाम्पल, उदाहरण है। अगला इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को कहते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या।
इसका डेफिनेशन देखिए, वैसे संख्या या वे सभी संख्याएं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या वे सभी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे √-49, √-7 इत्यादि। ये सब क्या है? इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन कहता है वे सभी संख्याएं जिसे हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। पुनः नंबर को या रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। अब ध्यान दीजिए, रियल नंबर को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला रेशनल नंबर, उसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। दूसरा इरेशनल नंबर, उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया। पहला रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। रियल नंबर के कितने पार्टों में बांटा गया? दो पार्ट में, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के बारे में आइए जानते हैं। पहला रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। देखिए, वैसे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर कहते हैं। जहां PQ इंटीजर होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे में देखिए, 2 - 1/2, 4/3, 8/3, 16 इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्या है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का डेफिनेशन दिया है, वैसे संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं।
जहां पी क्यू इंटीजर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, रेशनल नंबर बता रहे थे वैसे संख्या जिसे P और Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। P Q जहाँ पे इंटीजर होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 2 माइनस 1/2, 4/3, 8/3, 16 इत्यादि इस तरह से। अगला ध्यान दीजिए, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। देखो, वैसे संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं जहां PQ नॉट इक्वल टू 0, PQ इंटीजर होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे मैं √2, √3, √5 इत्यादि। आगे ध्यान दीजिए, नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में ध्यान दीजिए। नंबर लाइन संख्या रेखा। देखिए, ये जीरो क्या है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये माइनस इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव। -1, -2, -3, -4, जहाँ तक ले जाना है ले जा सकते हैं। ये जो है इधर, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर।
इंटीजर, इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब ध्यान दीजिए, नंबर लाइन पे जीरो के राइट साइड क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो के लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर है, मैम कि निगेटिव नंबर है। अब राइट से लेफ्ट जाने के बाद क्या होता है, नंबर बढ़ता है। राइट से लेफ्ट से राइट जाने के बाद क्या होता है, नंबर बढ़ता है। और राइट से लेफ्ट आने के बाद क्या होता है, नंबर घटता है। ध्यान दीजिए, राइट से लेफ्ट से राइट जाने के बाद क्या हुआ, नंबर बढ़ता है। इधर जाने के बाद नंबर बढ़ता है, और इधर आने के बाद क्या होता है, नंबर घटता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि बताइए 1.5 संख्या रेखा पे दर्शाइए, संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 1 2 3 4, -1 -2 -3। अब कह रहा है 1.5 है, 1.5 के मतलब हुआ 2 से कम, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, ये दोनों के बीच में रहेगा। तो इसको 10 पार्ट में, 10 टुकड़ा में बांटिए। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कितना है, 1.5, तो 5 पे 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1.5, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.5। इसमें आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि 3.2 बताइए, 3.2 संख्या रेखा पे दर्शाइए। संख्या रेखा पर क्या करना है, दर्शाना है। तो ये क्या कर रहा है, 3.2, तो 3.2 कहाँ आएगा, यहाँ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे आप संख्या रेखा पे आप नंबर को दर्शा सकते हैं। तो ठीक है, आज पढ़े हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को जाने हैं। नंबर को 2 पार्टों में बांटा गया है, ठीक है। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। फिर रियल नंबर को 2 पार्टों में बांटा गया है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इस सब के बारे में अपने लोग अच्छा से जाने, एक बार रिवाइज कर लीजिए पूरे कंसेप्ट को। देखिए, नंबर सिस्टम चालू किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। इसके बाद नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। आगे ध्यान दीजिए, रियल नंबर का डेफिनेशन लिखे, वैसे संख्या जिसे नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल दिए थे उदाहरण के लिए। दूसरा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर को कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। वो सभी संख्याएं जिसे हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं, डिनोट नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। जैसे मैं √-49, √/-7, ये सब क्या है, इमेजिनरी नंबर है। आगे ध्यान दीजिए, फिर रियल नंबर को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, बांटा गया है, एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर।
अब रेशनल नंबर क्या कहते हैं? रेशनल नंबर वैसे संख्या जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। पी क्यू जहाँ पे इंटीजर होना चाहिए और क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आगे इरेशनल नंबर वैसे संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। अब संख्या रेखा पे जीरो के राइट साइड जितना भी नंबर है वो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। और लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर, जीरो जहाँ पे नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, नहीं वो पॉजिटिव है नहीं निगेटिव है। आगे आप लोग को बताएं कि किस तरह से संख्या रेखा पे नंबर को दर्शाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।